के पास सिर्फ 500 रुपये है तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपके पास 50 लाख रुपए है तब भी इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं गारंटी करता हूं इस वीडियो के बाद आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। मैं हूं अमित गोइनका, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मैं आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक सेफ, सिंपल और मैथमेटिकली प्रूवन रोड मैप दूंगा। कोई कॉम्प्लेक्स जार्गन नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, सिर्फ सिंपल फैक्ट्स, नंबर्स और सेफ्टी फ्रेमवर्क। चलिए शुरू करते हैं। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सबसे रिस्की जगह है और पैसा बैंक में रखना सबसे सेफ है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूं जो आपकी सोच बदल देगी, और वो चीज है इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर 2005 में घर चलाने का सालाना खर्चा 1 लाख रुपए था, तो आज 2026 में उसी से मिलता जुलता खर्चा चलाने के लिए आपको 3.5 लाख से भी ज्यादा पैसे चाहिए। हमारी रिटेल इन्फ्लेशन फिलहाल 3.93% है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज 5 से 6% रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वो बढ़ नहीं रहा, बल्कि पीछे जा रहा है, उसकी परचेजिंग पावर घट रही है। चलिए थोड़ा और मैथ समझते हैं। आप कहेंगे हम बैंक एफडी में डालेंगे पैसा जहां 6.5 से 7.5% रिटर्न मिल जाता है। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा टैक्स ट्रैप। जब भी आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में होते हैं तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न गिरकर सिर्फ 4.5 से 5.25% बच जाता है। अब इसमें 4.5 से या 5% इन्फ्लेशन निकाल दीजिए, तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या बचेगा? जीरो या नेगेटिव, जिससे आपका पैसा हर साल पीछे जाता रहेगा। अब इसके मुकाबले कंपेयर कीजिए हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स, निफ्टी 50। इसका हिस्टोरिकल रिटर्न है 11 से 12% कंपाउंडेड। अगर हम 12.5% इक्विटी टैक्स भी जोड़ ले तो भी आपको 9.5 से 10.5% का नेट रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन निकालने के बाद आप 5 से 5.5% का पॉजिटिव रियल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये प्योर मैथ्स और कंपाउंडिंग है। जब आप शेयर्स परचेज करते हैं तो आप हिस्सेदार बनते हैं उन कंपनीज की जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनीज में प्रॉफिट जनरेट होता है, डिविडेंड मिलता है, बोनस इश्यू होता है, और अगर कंपनी अच्छी है तो उसके शेयर प्राइस और मार्केट वैल्यू बढ़ते रहते हैं। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का सबसे आसान और सेफ तरीका है शेयर्स में इन्वेस्ट करना, और ये सबसे ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट वे भी है। अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो 90% फैंसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये उन्हें एक्साइटिंग नहीं लगता। लेकिन मैं आपको सच बताने आया हूँ। इन्वेस्टिंग शुरू करने के बटन पे क्लिक करने से पहले आपके पास ये 3 सेफ्टी शील्ड्स होना ही चाहिए। पहला है इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने का खर्चा बिल्कुल लिक्विड सेविंग या लिक्विड म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। दूसरा है प्योर टर्म इंश्योरेंस। अगर आप पर कोई डिपेंडेंट है तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्ता और प्योर टर्म प्लान लेना जरूरी है। और तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। एक अकेली मेडिकल इमरजेंसी आपको सालों की इक्विटी की इन्वेस्टमेंट की मेहनत को एक झटके में वाइप आउट कर सकती है। ये 3 फिक्स करिए, फिर ही मार्केट में आ जाइए। चलिए इसको एकदम रियल वर्ल्ड नंबर के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। चलिए समझते हैं कि आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली का मंथली बेसिक खर्चा है, जिसमें रेंट, ग्रोसरी बिल, ईएमआई, इंश्योरेंस सब शामिल है, वो 50,000 रुपए है। इसका मतलब आपका पहला फाइनेंशियल टारगेट है 3 लाख का इमरजेंसी फंड खड़ा करना। ये 3 लाख आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं लगाना है। इसको आपको एक लिक्विड अकाउंट या लो रिस्क म्यूचुअल फंड में रखना है। यह पैसा आप एफडी में रख सकते हैं। क्यों? ताकि अगर भगवान ना करे कभी लॉस हो जाए या इमरजेंसी आ जाए तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में ना बेचना पड़े। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होंगी तभी बिल्डिंग टिकेगी। हमारा एक और आखिरी एब्सोल्यूट रूल है, जिसे हम कहते हैं द 3 ईयर रूल। अगर आपको कोई खर्चा अगले 3 सालों के अंदर करना है, जैसे कि घर का डाउन पेमेंट, बच्चे की स्कूल फीस या कार बाय करना, तो उस पैसे को कभी भी भूल कर भी डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में मत लगाइए। म्यूचुअल फंड में भी आप एक डायरेक्ट इक्विटी फंड में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो डायरेक्टली शेयर्स भी नहीं परचेज करने और म्यूचुअल फंड भी नहीं परचेज करने हैं। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत वोलेटाइल हो सकता है। मान लीजिए आपको 2 साल बाद पैसे चाहिए और उसी वक्त मार्केट टेम्पररी 20% गिर गया, तो आपके पास वेट करने का ऑप्शन नहीं बचेगा और आपको नुकसान में बेचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेफ लिक्विड डेट फंड्स यूज कीजिए और इक्विटी को सिर्फ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ही छोड़िए। ये सारी बातें थोड़ी बोरिंग जरूर लग सकती है, लेकिन एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको पहले मार्केट की सेफ्टी रूल्स सिखाऊं। इस फाउंडेशन के बिना दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टॉक भी आपको नुकसान दे सकता है। ये पूरा वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कोई पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपने डिसीजन लेने से पहले हमेशा वेरीफाई करें और एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करें। आपकी सेफ्टी फाउंडेशन अब तैयार है। अगले मॉड्यूल में हम सीखेंगे हाउ शेयर्स एक्चुअली वर्क। चैनल पर आपकी कोई क्वेरी है या डाउट है
और आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गाइड यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।